हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 में संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना सिखाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गुणनखंड, नाम से ही स्पष्ट है कि गुणनखंड, गुणन का मतलब होता है गुणा, खंड का मतलब होता है तोड़ना। अर्थात दी गई संख्याओं को छोटी से छोटी संख्याओं में हमें क्या करना है, तोड़ना है और फिर उन्हें गुणा के रूप में लिख देना है, जिसे हम कहेंगे संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना। तो इसमें जो हमारी पहली संख्या है तो वह है 140। तो 140 है तो हम अभाज्य गुणनखंड करने से पहले देखेंगे कि जो वह संख्या है तो उसके इकाई का अंक सम अंक है कि विषम अंक। यदि इकाई का अंक सम अंक है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे हम कह रहे विभाजित होना करना यानी कि भाग देना, तो हम संख्या को उन्हीं संख्या से भाग देते हैं, इन संख्याओं को, जिससे आप पूरी तरह से कट जाएं। तो 140 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 2। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 14 आएगा। तो 2 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 7 लिख देंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे भाग न जाए लब्धे सुन। जिनसे डायरेक्ट काटते नहीं बनता तो वे 140 में 2 का भाग जैसे देते हैं उसी तरह से दे सकते हैं। तो हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 14 आ जाए, तो हम 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि 7, 4 में 4 घटाएंगे तो कट जाएगा पूरा, 1 में घटाएंगे तो कट जाएगा पूरा। फिर हमारा जो बचेगा ऊपर से तो 1 अंक हम नीचे उतारेंगे। तो ये जो हमारा 0 है, तो अगर हम 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 2, जो कि 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा। और जबकि भाग में हम ये पढ़ते हैं कि बड़ी संख्या ना आए, तो इसलिए हम 2 का पहाड़ा 1 बार ना पढ़ के 0 बार पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं भाग न जाए लब्धे सुन। तो हम यहाँ नीचे जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसी का भागफल लिखते हैं। तो अब देखो तो 70। तो अब 2 का भाग करो तो 2, 2 दूनी तो 2 त्याई 6, हासिल हमारा कितना आ जाएगा, 1। तो 2 त्याई 6, 1 हासिल तो कितना हो जाएगा, 10। तो 2 पंचे 10। अब अगर हम देखें तो हमारे इकाई का जो अंक है वो एक विषम संख्या है, तो यह अब 2 से नहीं कटेगा। तो अब हम इसे किससे काटेंगे, 3 से। तो 3 एक कम 3, फिर हमारा क्या होगा 5। तो 5 हमारा 3 से नहीं विभाजित होगा, इसलिए हम इसको 3 से विभाजित नहीं करेंगे। अब हम 4 तो इसमें ले नहीं सकते क्योंकि 4 हमारी क्या होगी, सम संख्या। तो हम लेंगे 5। तो 5 पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा। तो हम 5 पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा। फिर 7 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या, यानी 7 कम 7। तो अब हम 140 को छोटे छोटे टुकड़े में लिख रहे हैं गुणा के रूप में। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो अब हम अगर इसको आगे लिखेंगे तो
तो 2 कितनी बार, यानी हमको एक संख्या को एक बार लिख देना है, बार बार गुणा का चिन्ह का उपयोग नहीं करते। इसलिए जो संख्या जितनी बार होगी हम उसके ऊपर उतना लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारा 2 लिख दिए, 2 कितनी बार है, तो 2 2 बार है, तो इसके ऊपर हम 2 लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं घात। अब यहाँ देखिए 5, तो 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 को हम ऊपर इसके नहीं लिखेंगे। 7 कितनी बार है, तो 7 1 बार। तो हमारा हो गया 140 का भाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार हमारी दूसरी संख्या है 156। तो 156 का भाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 156 का भाज्य गुणनखंड, तो 156 तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, देखेंगे इकाई का अंक। तो इकाई का अंक हमारा कितना है, 2 है। तो हम इकाई का अंक देखेंगे, तो हमारा इकाई का अंक 6 है, यानी एक सम संख्या है, इसलिए यह 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, तो 2 का पहाड़ा 2 सत्ते 14, हासिल को 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16। तो 2 अट्ठे 16, फिर 2, तो 2 त्याई 6, हासिल आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 18, तो 2 नमा 18। अब हम देखते हैं कि इसके इकाई का अंक एक विषम संख्या आ गई, अर्थात यह संख्या अब 2 से विभाजित नहीं होगी। तो हम इसे किससे विभाजित करेंगे, 3 से। तो 3, तो 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। अब ये 13, तो 13 हमारा एक अभाज्य संख्या है, अर्थात ये 13 से ही कटेगा। तो 13 एकम 13। तो पहले एक बार लिख देंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। फिर इसके बाद 2 कितनी बार है, तो 2 हमारा 2 बार है, 1 1 बार है, तो इसके घात में नहीं लिखेंगे, 13 1 बार है। तो यही हमारा 156 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारी जो अगली संख्या है, तो वह है 3825। तो 3825 का कैसे करेंगे, 3825 तो अगर हम 3825 संख्या को देखें, तो इसमें हमारे इकाई का अंक एक विषम संख्या है, अर्थात यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इसलिए अब हम इसको विषम संख्या से विभाजित करेंगे। तो अब सबसे छोटी विषम संख्या हम 3 लेंगे, तो 3 से जब इसको विभाजित करेंगे, तो 3 एकम 3, फिर हमारा कितना आ जाएगा, पूरा कट गया पूरी तरह से। फिर 3 दूनी 6, हमारा हासिल कितना आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 22। तो 3 सते 21, फिर हमारा 22 था तो हासिल 1 बचेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 15। 3 पचे 15, जिनसे नहीं बन रहा है, अगर डायरेक्ट काटते तो वो इसमें भाग देकर करेंगे, जो भागफल आएगा उसी को हमको लिखना पड़ेगा नीचे। तो जैसे 3 का इसमें हम भाग करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 से हमारा 3 कट गया, एक अंक आ गया तो 8 हो गया। फिर 3 दूनी 6, तो कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो फिर एक अंक उतारेंगे हो जाएगा 22। तो 3 सते 21, फिर हमारा कैरी यहाँ बचेगा 1, ये हमारा ऊपर से 5 उतार लेंगे हो जाएगा 15, तो हमारा हो जाएगा 3 पचे 15।
तो यहाँ हम वही लिखते हैं जो हमारा भागफल में आता है। तो हमारा यहाँ कितना आया है 1225 और इसका भागफल भी यहाँ पे हमारा 1275 आ रहा है। तो अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारा आ जाएगा 3। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार आए तो 3 का पहाड़ा 4 और 3 चौको 12, 3 दूनी 6, बचेगा कितना 1 तो हो जाएगा 15, तो 3 बचे 15। अब फिर देखेंगे कि क्या यह संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। तो 3 एक कम 3, कैरी हमारा आ जाएगा 1, तो यह जाएगा हमारा 12, तो 3 चौको 12, तो पूरा कट जाएगा। फिर बचेगा हमारा 5, तो 5 3 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात यह संख्या 5 से कटेगी। तो 5 अट्ठे 40, फिर हमारा कितना बचेगा 2, क्योंकि ये 42 है तो 40 हो जाए तो 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 25, तो 5 25। फिर हमारा आगे हो जाएगा 5, तो 5 एक कम 5, बचेगा हमारा कितना 3, यानी हो जाएगा ये 35, तो 5 सते 35। अब 17 हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए यह 17 से ही विभाजित होगा, इसलिए 17 एक कम 17। तो हमारा 38 25 को लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, अर्थात 3 कितनी बार है, तो 3 2 बार है, तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है, तो 5 हमारा 2 बार है, तो 5 की पावर 2 इंटू 17, यही हमारा 3850 का अभाज्य गुणनखंड होगा। फिर हमारी एक संख्या और है। अब तो हमारी दूसरी जो संख्या है इसके बाद तो है 5005। अब हम देखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। तो 5005, तो हम देखें इसके इकाई का अंक, तो इसके इकाई का अंक क्या है, एक विषम संख्या, अर्थात यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए इस संख्या को हम विषम संख्या से विभाजित करेंगे। तो 3 एकम 3 भाग न जाए लब्धे शून्य, अर्थात यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो अगली हमारी विषम संख्या 5 होगी। तो 5 एकम 5 भाग न जाए लब्धे शून्य, भाग न जाए लब्धे शून्य, 5 एकम 5। अब यह जो हमारी संख्या है तो 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 5 के विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट में 5 हो या 0 हो